वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे बर्निंग टॉपिक है। और अभी चूंकि हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल का क्लास, ये जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो नहीं हुआ है, तो बच्चे समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है सर और क्या पूछा जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और सब्जेक्ट जो हम लोग का रहेगा होम्योपैथी फार्मेसी। होम्योपैथी फार्मेसी के वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फार्मेसी। फार्मेसी है क्या चीज़? तो फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, इवेल्युएटिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। दिस इज कॉल्ड फार्मेसी। इतना चीज़ हमको याद रखना है फार्मेसी के बारे में। अब सवाल उठता है कि क्या यही होम्योपैथी फार्मेसी है? नहीं, एग्जैक्ट नहीं। तो होम्योपैथी फार्मेसी क्या है, इसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। इसका डिफिनेशन पूरी तरह से अच्छे से उसको याद रखना पड़ेगा। होम्योपैथी फार्मेसी is also an art and science in which identifying, collecting, compounding, combining, preparing, preserving, evaluating, and standardization of the drug and medicine from vegetable, animal, mineral kingdom, and certain physiological substances and morbid substances according to the homeopathic principles। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ होम्योपैथी फार्मेसी का। और होम्योपैथी फार्मेसी में जब भी प्रिपरेशन करेंगे उसमें एक चीज़ आता है, होम्योपैथी फार्मेसी को आर्ट क्यों बोलते हैं, साइंस क्यों? बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार पूछा गया है, मतलब जो एग्जामिनर रहते हैं ना वो पूछते हैं कि हाँ होम्योपैथी फार्मेसी को आर्ट क्यों बोलते हैं, साइंस क्यों बोलते हैं? आर्ट इसलिए बोलते हैं कि आर्ट ये एक कला है जिसमें कि नॉलेज को ना सिस्टमेटाइज वे में हम लोग प्राप्त करते हैं। ये साइंस, आर्ट एंड साइंस जो है ना उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं फॉर द सर्टेन आउटपुट के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। दैट इज कॉल्ड साइंस। तो इन सारे चीज़ों को अब आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उसके एक्सपर्ट होंगे, सपोज अगर मेडिसिनल सोर्स अगर वेजिटेबल किंगडम का है तो उसके जो एक्सपर्ट होंगे, जो बॉटनिस्ट होंगे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो मिनरल्स के होंगे एक्सपर्ट होंगे, केमिस्ट होंगे, वो उसको ये कर पाएंगे। तो ये अलग अलग, लेकिन डिफिनेशन आपको क्लियर करके बोलना है, इसको याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तब फिर मुश्किल है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट कभी कल पूछता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। मतलब होम्योपैथी फार्मेसी का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से होम्योपैथी फार्मेसी को कंपाइल किया गया। तो उसमें मास्टर हैनीमैन के द्वारा कुछ कुछ बुक रैंडमली, एक्चुअली हैनीमैन के द्वारा कोई अलग से फार्मेसी की बुक नहीं है, लेकिन कुछ लिटरेचर्स में अलग अलग जगह पे होम्योपैथी फार्मेसी के बारे में चर्चा किया दिया हुआ। जैसे फर्स्ट बुक जो है 1805 में एसेन ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर एसर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। नेक्स्ट आता है एक और बुक है ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द ईयर 1808। उसके अलावा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जिसकी 6th एडिशन अभी तक पब्लिश हो चुकी है, ऑर्गन ऑफ जो कि हैनीमैन के द्वारा लिखी गई, उसमें अलग अलग जगह पे जैसे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन 264 टू 271 में दिया हुआ है, रिगार्डिंग पोसोलॉजी 272 टू 274 दिया हुआ है। तो ये अलग अलग स्केटर्ड फॉर्म में हैनीमैन साहब दिए हुए, इवन कहीं कहीं ट्राइचुरेशन दिया हुआ है, कहीं पोटेंटाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, कहीं एलएम पोटेंसी के प्रिपरेशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये ऑर्गन में अलग अलग जगहों पर ये मेंशन किया गया। नेक्स्ट है मेट्रिया मेडिका प्यूरा। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में भी कहीं कहीं ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब होम्योपैथी फार्मेसी से रिलेटेड। और क्रोनिक डिजीज, तो ये सारा होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्सेस है। तो कम से कम ये जो 3-4 बुक्स है इसको याद रखना है ईयर वाइज। मेट्रिया मेडिका प्यूरा के कितने वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम, कब पब्लिश हुआ है, क्रोनिक डिजीज के कितने वॉल्यूम में कब पब्लिश हुआ है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं जो एसेन न्यू प्रिंसिपल है, ये सारा इसका सोर्स है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज होम्योपैथी फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का जो डिफिनेशन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फार्माकोपिया का डिफिनेशन नहीं रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फार्माकोपिया है क्या चीज, व्हाट इज होम्योपैथी फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बेसिकली इज ए ऑथेंटिक बुक पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया रहती है उसके द्वारा उस कंट्री के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, नहीं तो उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है।
और उसमें एग्जैक्टली रहता क्या है, जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द कलेक्शन, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द लेबलिंग, पैकिंग, ऑल दीज थिंग्स का गाइडलाइन उसमें दिया रहता है, और उसमें इंडिविजुअल मेडिसिन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं। तो फार्माकोपिया एक ऑथोरिटेटिव बुक है जिसमें कि अलग अलग स्केल जो प्रिपरेशन का है, आइडेंटिफिकेशन का है, कलेक्शन का है, स्टैंडर्डाइजेशन का है, ये सारा चीज़ आपको उसमें फार्माकोपिया में दिया रहता है। तो उसका ये तो समझाने की चीज़ है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज होम्योपैथी फार्माकोपिया, यू हैव टू डिफाइन, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, is a supreme authoritative book published by authority government of any country that deals with rules and regulation of standardization of drug substance. It contains direction for collection of the drug substance from different sources, their preparation, preservation, standards that determine their strength and purity. ये एग्जैक्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया का डिफिनेशन है। अब फार्माकोपिया अलग अलग टाइप के हैं, वन इज ऑफिशियल फार्माकोपिया, अदर इज अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया में आता है जो पब्लिश गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होता है, वो ऑफिशियल फार्माकोपिया है। और कुछ अनऑफिशियल फार्माकोपिया जो कि इंडिविजुअल कोई कमिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है। तो दोनों का एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए, HPUS है। तो ये सारा ऑफिशियल फार्माकोपिया। हालांकि अभी तक BHP को ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं किया गया है, लेकिन उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसके आधार पर अभी भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो उसी के आधार पर, हालांकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन उसी के आधार पर मेडिसिन का प्रिपरेशन वहाँ पे होम्योपैथिकली किया जाता है। अनऑफिशियल फार्माकोपिया जैसे फार्माकोपिया इंदुवेद, PN वर्मा एंड इंदुवेद का फार्माकोपिया है, इज अनऑफिशियल फार्माकोपिया। उसके बाद कुछ पाकिस्तान की फार्माकोपिया है, मैक्सिकन फार्माकोपिया है, ये सारा अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ठीक है, तो फार्माकोपिया कब, कौन सा फार्माकोपिया किस ईयर में पब्लिश हुआ है, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और स्पेशल इम्फेसिस ऑन द HPI, होम्योपैथी फार्माकोपिया की अभी तक 9th वॉल्यूम पब्लिश हो चुकी है। उसमें कब, किस ईयर में कब पब्लिकेशन हुआ, उसका मोनोग्राफ क्या है, इसको याद रखना पड़ा। जैसे वॉल्यूम 1 जो है उसमें मोनोग्राफ 180, ये पब्लिश इन 1971। वॉल्यूम 2 मोनोग्राफ 100, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1974। थर्ड वॉल्यूम जो है उसकी मोनोग्राफ उसमें 105 है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1978 है। फोर्थ में 107 मोनोग्राफ है और पब्लिकेशन 1984। फिफ्थ में 114 और ये पब्लिकेशन 1987 में। सिक्स्थ वन इज 104 ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1990। सेवन्थ इज 105 year of publication is 1999. Volume 8 monograph 101 and year of publication 2000. Ninth volume monograph 100, year of publication 2006, and the last one 10th volume is 101 monograph and year of publication is 2013. ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा वॉल्यूम 10 कब पब्लिश हुआ था, उसमें मोनोग्राफ कितने थे, वॉल्यूम 5 कब पब्लिश हुआ था, उसके मोनोग्राफ कितने थे, ये आपको याद